चलो, ये मैंने बोला था क्या है? असेंडिंग ट्रैक। असेंडिंग ट्रैक, ठीक है। और ये क्या है? डिसेंडिंग। ठीक है, ये इसमें तो कोई मैंने नई बात नहीं बताई है, ठीक है। अब मैं जो बताऊंगी वो ध्यान से सुनना, ठीक है। असेंडिंग ट्रैक्स फॉर सेंसरी एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स फॉर मोटर। और भी मोटर। डिटेल्स है, ये बहुत बहुत ज्यादा डीप है। मुझे खुद फोर्थ ईयर के बहुत एंड में जब मुझे मजबूरी हो गई कि ये मुझे पढ़ना पड़ा, तब मुझे समझ में आया था, ठीक है। तो परेशान मत होना, नहीं समझ में आएगा तो। अब इसमें ना कुछ कुछ जगह होते हैं, वो मैं थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ। ये हो गया। किसी की घड़ी सच में बहुत फास्ट चल रही है, मेरे यहाँ तक आवाज आ रहा है। फिर ये हो गया, फिर ऐसे कुछ कुछ कॉलम्स हो गए, अच्छे से नहीं है, पर मैं सबका नेमिंग कर देती हूँ। डॉर्सल कॉलम, मैं इसका इमेज शेयर कर दूंगी, आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और बताओ कौन से ट्रैक्स जो बहुत कॉमन है, जो पेन और टेम्परेचर लेके जाते हैं, बताओ। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक सुना है? थैलेमिक ट्रैक, और उसके नीचे क्या आता है? वेंट्रल स्पाइनम थैलेमिक। अल्फा समझ में आ रहा है? यस मैम। इसमें कुछ समझना नहीं, रटना है ये रटना ही है, और सच में रटना, और कुछ है भी नहीं, बस ट्रैक्स इसलिए पढ़ना होता है अगर आपको न्यूरो में इंटरेस्ट है। इसी, अब मैं बताऊं, इसी रीजन से मुझे न्यूरो में इंटरेस्ट नहीं था, जब मुझे ये समझ में आया तो मुझे न्यूरो में इंटरेस्ट होने लगा, ठीक है। अभी इतना अच्छा इंटरेस्ट होने लगा कि मैं न्यूरो से एमपीटी कर दी हूँ, ठीक है। वेंट्रल न्यूरो ट्रैक, वेंट्रल न्यूरो ट्रैक किसके लिए होता है? लाइट टच के लिए। मतलब अगर किसी भी प्रकार का कोई भी लीजन, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटैक्ट, कोई भी इंजरी अगर वेंट्रल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पे हुआ है, तो क्या जाएगा पेशेंट का? लाइट टच जाएगा। अब इसका हम लोग न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कैसे करते हैं? ये तो रटा रटा यार। पेन एंड, बताओ, पेन एंड, पूरे ट्रैक्स में तो यही तो मुझे याद था बस। टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। चलो बताओ, कैसे इसका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कैसे करेंगे, बता। अरे यार, लाइट टच, पेशेंट तुम्हारे सामने है, उसको चेक करना है कि उसको लाइट टच फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो क्या सेंसेशन है? थर्ड ईयर का है, न्यूरो असेसमेंट, सबसे पहला टॉपिक, बताओ। हाँ, ओके। कॉमन सेंस यूज कर लो, कॉमन सेंस यूज कर लो प्लीज, जल्दी यूज करो। फाइंड टच परसेप्शन और वाइब्रेशन। अरे बच्चा, आपके पास एक पेशेंट आया, आपको चेक करना है कि उसका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किस लेवल पे इंटैक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसका, चलो मान लेते हैं, कोई इंटर किया है क्या, कोई नया स्टूडेंट आया है, चलो छोड़ो। अगर आप, हाँ, अरे नया, अगर आपको लगता है, कोई एडमिट करने के लिए नहीं है क्या? ठीक है, अगर आपको लगता है पेशेंट आपके पास आया और उसके अपर लिम्ब के किसी एक पार्ट का लीजन है, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और आप उसका पूरा न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? डर्मोटोम, मायोटोम, फिर उसका जितने भी पोस्चरल टेस्ट हैं, ठीक है, जितने भी न्यूरो असेसमेंट है, एमएमटी करोगे, आरओएम करोगे, फिर मेनिंजाइटिस टेस्ट सारा करोगे कि नहीं करोगे? जब आप उसका, मान लेते हैं कि उसके लिम्ब में चोट लगी है, तो आप क्या करोगे? तो उसके लिम्ब का हमको स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट चेक करना है, तब क्या करोगे? कॉटन कहाँ से लाऊं मैं, फाइन टच। छोड़ो। हाँ, मान लो कॉटन लिया और पेशेंट से बोलेंगे आंख बंद करो या फिर तैयार करो, फिर उस पे कॉटन से ऐसे टच कराएंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि बताओ यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आते हैं लेप्रोसी पेशेंट के ऊपर।
अरे नागी, इसलिए मैं बता दे रही कि लेप्रोसी पेशेंट के पास ले कराया होगा, क्या कराया होगा, पेशेंट से बोलता था सेंसरी टेस्ट के लिए क्या करता था कि अपनी आंखें बंद करिए और वो हमारे पास एक पिन जैसा होता था, कुछ कुछ एलबीए का, 0.5 एलबीए का, 2 एलबीए का, ठीक है। तो हम लोग उसको टच कराते थे, पेशेंट से बोलते थे कि बताओ कहाँ पे टच करा रहे, कराते थे कि नहीं कराते थे, आर्यन बोलो। हाँ, यस मैम। वो सेंसरी किट बनाई हुई थी। हाँ, वो सेंसरी टेस्ट के लिए था, ठीक है, समझ में आया। तो असेंडिंग ट्रैक तो सेंसरी को ही तो लेके जा रहा है, समझ में आ गया। चलो, इतना 3 याद रखना मतलब रट जाना चाहिए, कोई नींद में भी थप्पड़ मार के जगाए, ठीक है। चलो बताओ, वेट स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट किसके लिए होता है, तो लाइट टच के लिए होता है। डोर्सल कॉलम किसके लिए होता है, तो फाइन टच प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन के लिए होता है। ये तीनों याद होना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा ये वेट स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट याद रखना, बाकी मैं बताऊंगी। ये आता है कॉर्डाइट कॉर्नर सिंड्रोम में, जिसको हम लोग कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, हॉर्स टेल सिंड्रोम भी और कहते हैं, ठीक है, अभी मैंने बताया, ठीक है। चलो, अब हमने एक साइड का ट्रैक्स पढ़ लिया, दूसरे साइड के ट्रैक्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलो, मोटर के लिए होता है। अब इसमें भी 2 मेन ट्रैक्स देखते हैं, एक तो हम लोग देखते हैं, बताओ, बोलो बोलो बोलो। याद नहीं आ रहा। यार, सच में हम भूल यार, गए। जूलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लेटरल उसके बाद छोड़ा ही नहीं। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट सुना है, अरे हाँ, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट सच में नहीं याद आता है, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ, तो जब टीचर्स पढ़ाते तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता था, बताओ। मोटर है तो मोटर फंक्शन में काम करेगा, ठीक है। मोटर फंक्शन तो एक ही हो सकता है ना, मूवमेंट के लिए, ठीक है। सेंसरी में आ जाएगा टेम्परेचर वाइब्रेशन नॉलेज, तो मोटर तो एक ही होगा मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये था बस एक बेसिक ट्रैक था जो मुझे बताना, जिसमें से आप लोग ये याद रखना, ठीक है। आगे मैं मिटा दूं ना, हाँ मैम। बोलो। यस मैम। अभी तो आया आ रहे, इतना जल्दी तो मेंशन में लिख भी लिए। यस मैम। अच्छा, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, ट्रैक्स पढ़ लिया, अब हम लोग एनाटॉमी पढ़ लिए, अब और टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, हम और पढ़ लेंगे। कोई बोर तो नहीं हो रहा, बोलो। नो मैम। नो मैम। कोई बोर नहीं हो रहा, 30 चलो। तो हुआ है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, आधा घंटा तो हो गया ना, आधा घंटा तुम लोग खुद से पढ़ लेते हो, टाइम का पता नहीं चल रहा, अभी उसने मेंशन किया ना कि टाइम का पता नहीं चल रहा। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बोला था कि कॉलम ऑफ क्या होता है, नर्व्स होता है, कॉलम ऑफ नर्व्स, ठीक है। कॉलम ऑफ नर्व्स में हमने पढ़ा था कुछ कुछ चीजें, तो कुछ क्या था, सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, बोलते जाओ, सैक्रल, कॉक्सिजिल। ठीक है। इनके नेटवर्क्स होते हैं। अब हमारे नर्व पे ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, बताओ। सीजन से सर्वाइकल प्लेक्सिस, अब हम लोग कॉलम क्या है मतलब प्लेक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सर्वाइकल प्लेक्सिस करें तो कहाँ से कहाँ तक होगा, बताओ, एनीवन। ब्रेकियल तो सब बता दो, तो ब्रेकियल के ऊपर का जो बचा वो सर्वाइकल में आ जाएगा, बताओ। सर्वाइकल प्लेक्सिस कहाँ से कहाँ तक होगा, C1 से C4 तक, याद रखना। और अब मैं जो बोल रही हूँ हर एक चीज अच्छे से याद रखना, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। थोरैसिक नहीं, ब्रेकियल ना, ब्रेकियल प्लेक्सिस। चलो, ब्रेकियल प्लेक्सिस कहाँ से कहाँ तक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C5 से होलो T1, C4 से भी हो सकता है, ठीक है। उसको प्री और पोस्ट कहते हैं, प्री
प्लेक्सस कहते हैं एनाटॉमी में जाके पढ़ना, बीडी चौरसिया में जाके पढ़ना। C4 अगर होगा तो वो कहाँ पे खत्म हो जाएगा, वो C8 पे ही खत्म हो जाएगा। अगर वो एक लेवल नीचे हो रहा है तो एक लेवल ऊपर पे ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? प्री और पोस्ट प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ आते हैं, कुछ कुछ कंडीशंस आते हैं, PNI में पढ़ेंगे, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ क्या आता है। ऑफ पैल्सी किस नर्व रूट में इंजरी होती है? C5 और C6। और क्या आता है? क्लम्की पैल्सी, ये तो याद रखना चाहिए। क्लम्की पैल्सी किसमें होता है? मैंने तो सुना भी नहीं है। C8 to T1, C6 to T1, C8 to T1 होता है। और क्या होता है? हॉर्नर सिंड्रोम। तुम लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, फिर मैं तो मुझसे शेयर कर दी तो मैं वीडियो नहीं दिख रहा, अब समझ में आ गया। हॉर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स बताओ। 4 बार 5 बार बता चुकी हूँ। टॉसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस के पार्ट है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, लंबर प्लेक्सस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कहाँ से कहाँ तक होता है ये तो बता दो। L1 से यार लंबर प्लेक्सस। मैंने तो सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सस ही पढ़ा। कहाँ तक? कुछ नहीं बता रहे तुम लोग, अब गुस्सा आ रहा है मुझे।